बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक शिव भक्त रहता था। उसका नाम गोपाल था। वो बहुत गरीब था। उसे 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था, पर वो शिव पार्वती का पूजन किया करता था। उसमें उसकी पत्नी भी उसका साथ देती थी। वो दोनों सारा दिन काम करते थे। दिन भर की कमाई से जो भी पैसा मिलता, उससे वो बहुत मुश्किल से भगवान के पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा करते थे। पूजा के बाद जो वो प्रसाद चढ़ाते थे, उसी प्रसाद को वो खाकर अपना पेट भरते थे। इसी तरह उनका पूजा करके दिन गुजर रहा था। लोग कहते हैं कि आप भगवान पे आस्था रखोगे तो भगवान सब ठीक कर देते हैं। आपका अभी दिन खराब है तो भगवान की कृपा से आगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके उल्टा ही गोपाल की स्थिति और दिन पर दिन बदतर होती जा रही थी। उनको अब धीरे धीरे पूजा की सामग्री इकट्ठा करने में भी बहुत टाइम लगता था। थोड़ा बहुत कुछ मिलता था जिससे वो भगवान की पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा कर पाते थे। एक दिन गोपाल को पूजा सामग्री इकट्ठा करने में बहुत टाइम हो गया। 2 या 2:30 बज गया, तब जाके पूजा की सामग्री इकट्ठा कर पाया। इस तरह गोपाल को आज के दिन पूजा करने में बहुत लेट हो गया। आज गोपाल पूजा करने बहुत लेट मंदिर गया। इस समय में शंकर भगवान कैलाश पे ध्यान में लीन थे और माता पार्वती कैलाश पे भ्रमण कर रही थी। जब गोपाल और उसकी पत्नी पूजा कर रहे थे तो मंत्र उच्चारण से माता पार्वती का ध्यान गया। इस समय कौन पूजा कर रहा है? फिर माता ने जब ध्यान लगाया तो माता को इस भक्त के बारे में सब पता चल गया। गोपाल पूजा करके चला गया। जब थोड़ी देर में शिव भगवान ध्यान पर से उठे तो माता पार्वती ने कहा कि गोपाल कितने दिनों से आपका पूजा करता है, फिर वो इतने गरीब क्यों हैं? आप तो सभी का उद्धार करते हो, फिर उसका उद्धार करने में इतना लेट क्यों? तब भगवान ने कहा कि पार्वती, उसके नसीब में इतना ही है। तो माता ने कहा, ये क्या बात हुई? आप देंगे तो जरूर होगा। फिर भगवान ने कहा, किसी किसी का पिछले जन्म का कर्म भोगना रहता है, इसलिए इस जन्म में उसे इतना ही मिलेगा। शंकर भगवान की बात सुनकर माता पार्वती जिद पे अड़ गई। मुझे कुछ नहीं मालूम, आप चलकर उन दोनों पे अपना आशीर्वाद दीजिए। फिर भगवान ने कहा, पार्वती तुम जिद मत करो। लेकिन माता तो जिद पे अड़ गई। वो बोली, आप चलकर गोपाल और उसकी पत्नी पे अपना आशीर्वाद दीजिए। फिर शंकर भगवान ने कहा, तुम नहीं मानोगी, ठीक है चलते हैं, पर एक शर्त है, तुम वहाँ पे कुछ नहीं बोलोगी। माँ ने कहा, ठीक है आप चलिए तो सही। फिर भगवान ने कहा, ठीक है चलो चलते हैं। भगवान शिव पार्वती अपना भेष बदलकर एक ब्राह्मण के रूप में गोपाल के घर पहुंचे। उस समय गोपाल और उसकी पत्नी पूजा कर उठे ही थे और प्रसाद में लगाया हुआ भोग ग्रहण करने की तैयारी में थे कि द्वार से आवाज आई, भिक्षाम देहि। गोपाल और उसकी पत्नी ने सोचा, इस समय कौन आया है? बाहर निकलकर देखा तो एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ पधारे थे। उन्होंने आदर के साथ दोनों पति पत्नी को घर के अंदर लेके आए और जो प्रसाद वो खुद खा रहे थे उसे वो दोनों भगवान को खिलाया। फिर शिव पार्वती प्रसाद खाकर बहुत खुश हुए। बोले, बस मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम हमसे 2 वर मांग सकते हो। भगवान की ये बात सुनकर गोपाल और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए। गोपाल ने कहा, भगवान मैं अपनी पत्नी से सलाह ले लेता हूँ कि हमें वर में क्या मांगना चाहिए। भगवान बोले, हाँ क्यों नहीं, तुम अपनी पत्नी से बात कर लो। गोपाल अपनी पत्नी से बात करने लगा कि हमें भगवान से 2 वर में क्या चाहिए। दोनों आपस में बात करते करते झगड़ा करने लग गए। पत्नी बोलती है पैसे चाहिए और गोपाल बोलता है नहीं हमें घर चाहिए। दोनों आपस में सलाह मशविरा करते करते झगड़ा करने लग गए। झगड़ा बहुत बढ़ गया, बहुत देर तक चला। वहाँ भगवान शिव पार्वती खड़े खड़े दोनों को झगड़ते हुए देख रहे थे। दोनों का झगड़ा आपस में सलट ही नहीं रहा था। पत्नी कुछ कह रही थी, पति कुछ कह रहा था। इस तरह विवाद बढ़ते बढ़ते पति को गुस्सा आया तो उसने भगवान से कहा, भगवान मुझे एक वर ऐसा चाहिए कि इसका मुंह बंद कर दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान के तथास्तु बोलते ही पत्नी का मुंह बंद हो गया। फिर गोपाल को लगा, अरे हमने गुस्से में ये क्या कर दिया। फिर वहाँ पे इतने देर से खड़ी माता पार्वती जो झगड़ा देख रही थी, उन्होंने गोपाल से कहा, अरे गोपाल तुमने ये क्या कर दिया, तुमने अपनी पत्नी का मुंह बंद करा दिया, ये उचित नहीं है। फिर गोपाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने भगवान से बोला, भगवान मुझे दूसरा वरदान ये दीजिए कि इसका मुंह खोल दीजिए, इसका आवाज़ वापस ला दीजिए। भगवान ने कहा, तथास्तु।
भगवान के तथास्तु बोलते ही उसकी पत्नी की आवाज़ वापस आ गई। भगवान शिव ये सब देख के मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर शिव पार्वती कैलाश पे चले गए। फिर शिव भगवान ने पार्वती माता से कहा, देखो पार्वती, जिसके नसीब में नहीं होता है उसे इस तरह से देने के बाद भी नहीं मिलता है। उसके नसीब में नहीं था तो कहाँ से मिलता? मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसके नसीब में नहीं है। यहाँ धरती पे गोपाल और उसकी पत्नी दोनों पश्चाताप करने लग गए कि हमें अवसर मिला था, फिर भी हमने अवसर का फायदा नहीं उठाया। दोनों फिर से झगड़ने लगे और झगड़ते झगड़ते सो गए। सुबह उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि जिस झोपड़ी में वो सोए थे ये तो बहुत बड़ा महल हो गया था। उनके पोशाक बदले हुए थे, घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। फिर गोपाल को समझते देर नहीं लगा कि रात को जो ब्राह्मण हमारे यहाँ आए थे वो साक्षात भगवान थे। हमारे यहाँ शिव पार्वती पधारे थे और जहाँ शिव पार्वती पधारते हैं वहाँ का जगह अपने आप स्वच्छ हो जाता है। और उसके नसीब में नहीं होते हुए भी भगवान ने उसे बहुत कुछ दे दिया। उसके नसीब में नहीं था फिर भी उसे सब कुछ मिल गया कि वो भगवान का पूजा करता था, इसलिए नसीब खराब होने के बाद भी उसे बहुत कुछ मिला। कर्म बहुत मायने रखता है, इसलिए कहा गया है कि कर्म अच्छा रखना चाहिए। कर्म अच्छा रखने से बिगड़े हुए नसीब भी अच्छे हो जाते हैं।